हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको सिख साम्राज्य की महारानी जिंद कौर के बारे में बताऊंगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। महारानी जिंद कौर महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी थी। अंतिम महाराजा दलीप सिंह उनके ही पुत्र थे। वे अपने सौंदर्य, ऊर्जा और उद्देश्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी। इसीलिए उन्हें रानी जिंदा भी कहते थे। परंतु उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण अंग्रेजों का उनसे डरना था। अंग्रेज उनको पंजाब की मैसलीना कहा करते थे, जिनके विद्रोह को दबाना अत्यंत कठिन था। जिंद कौर औलख का जन्म चच्चर गुजरांवाला में हुआ था, जो शाही औलख जाट परिवार में मन्ना सिंह औलख की बेटी थी। उनका एक बड़ा भाई जवार सिंह औलख और एक बड़ी बहन थी, जिन्होंने लाहौर जिले के पदाना के प्रमुख सरदार ज्वाला सिंह पदानिया से शादी की थी। मन्ना सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह को जिंदा कौर की सुंदरता और गुणों की प्रशंसा के बारे में बताया, जिन्होंने 1835 में अपने तीर और तलवार को गांव में भेजकर उनसे शादी कर ली। 6 सितंबर 1838 को उन्होंने अपने इकलौते बच्चे दलीप सिंह को जन्म दिया। महाराजा रंजीत सिंह के पहले 3 उत्तराधिकारियों की हत्या के बाद दलीप सिंह सितंबर 1843 में 5 साल की उम्र में सत्ता में आए और जिंद कौर अपने बेटे की ओर से रीजेंट बन गई। परंतु वह इस पदभार को संभाल नहीं सकी और 1845 में प्रथम सिख युद्ध छिड़ गया। जब 1846 में लाहौर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ तो जिंदा रानी दलीप सिंह की संरक्षिका बनी रही, परंतु उनकी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी और 1848 में षड्यंत्र रचने के अभियोग में उसे लाहौर से हटा दिया गया। द्वितीय सिख युद्ध जिन कारणों से छिड़ा, उनमें एक कारण ये भी था। इस युद्ध में भी सिखों की हार हुई। युद्ध की समाप्ति पर दलीप सिंह को गद्दी से उतार दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति और प्रभाव जारी रहा और इसका मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और निर्वासित कर दिया। लाहौर का राज प्रबंध अंग्रेजी सरकार के हाथ आने पर अंग्रेजों ने उन्हें लाहौर ले जाकर पहले शेखपुरा में नज़रबंद रखा। फिर 19 अगस्त 1849 को चुनार के खूंटे में कैद किया। वहां से वे फकीरी वेश में कैद से निकलकर नेपाल चली गई और वहां सम्मान सहित रही। 13 साल कैद में रहने के बाद, इससे पहले कि वे अपने बेटे को देखने की अनुमति मांगती, उन्हें इंग्लैंड में ले जाया गया था। जनवरी 1861 में दलीप सिंह को कलकत्ता में अपनी मां से मिलने की अनुमति दी गई और वे उन्हें अपने साथ वापस इंग्लैंड ले गए, जहां वे 1 अगस्त 1863 को 46 वर्ष की आयु में कैंसिंगटन लंदन में अपनी मृत्यु तक रही। उन्हें अस्थायी रूप से कैंसल ग्रीन में दफनाया गया था। अगले वर्ष बम्बई के पास नासिक में कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों को अंततः उनकी पोती राजकुमारी बम्बा सोफिया जिंदा दलीप सिंह द्वारा उनके पति महाराजा रंजीत सिंह के लाहौर स्थित समाधि में ले जाया गया।
दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैंने आपको महारानी जिंद कौर की जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र के बारे में बताया है। हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद दोस्तों।